हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी अपडेट्स। माई सेल्फ रविंद्र सिंह। टैली प्राइम के इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि टैली में किस प्रकार से हम ऑर्डर मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम कुछ स्टेप्स पर फोकस करेंगे, जैसे कि टैली प्राइम में हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग को इनेबल कैसे करें, एंड देन इसके साथ साथ कि परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं, उसके साथ साथ परचेज ऑर्डर को हम लोग परचेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेम एज कि हम लोग सेल्स ऑर्डर कैसे बनाते हैं एंड देन उसको सेल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग सेक्शंस को। तो फाइनली हम लोग स्टार्ट करेंगे इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग इन टैली प्राइम से, कि टैली प्राइम में सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप नॉर्मली एक कंपनी बनाते हैं एंड देन अपने वाउचर्स में जा करके आप चाहते हैं कि मुझे सेल्स वाउचर या परचेज वाउचर बनाना है। सपोज मैं चाहता हूं कि अपना जो मेरा सप्लायर है उनको मैं कुछ ऑर्डर देना चाहता हूं और उसकी एंट्री मैं बुक करना चाहता हूं टैली प्राइम में। तो उसके लिए जाहिर सी बात है आप परचेज में जाएंगे। परचेज में जाने के बाद आपका परचेज ओपन हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा परचेज ऑर्डर ओपन हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक लिस्ट मिलता है परचेज के जस्ट साइड में। जस्ट उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप पाएंगे कि यहाँ पर परचेज से रिलेटेड जो भी वाउचर्स हैं वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे परचेज से रिलेटेड हमारा रिसिप्ट नोट होता है एंड देन परचेज ऑर्डर होता है। बट आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये जो दोनों वाउचर्स हैं वो डिसेबल्ड शो हो रहा है, यानी कि नॉट एक्टिव शो हो रहा है। सो फर्स्ट थिंग, इसी तरीके से आप जैसे ही सेल्स का अपना वाउचर बनाने जाएंगे, सेल्स में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि सेल्स में भी आपका जो सेल्स ऑर्डर है वो आपका डिसेबल डिस्प्ले हो रहा होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज सेल्स ऑर्डर एंड देन परचेज ऑर्डर के जो वाउचर्स हैं वो एक्टिवेट नहीं है। वाउचर्स को टैली प्राइम में एक्टिवेट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है। देन आफ्टर आपको यहाँ से मास्टर्स के अंतर्गत ऑल्टर में जाना है एंड देन यहाँ पर आपको वाउचर टाइप सेलेक्ट करते हुए, जैसे मैं परचेज ऑर्डर के वाउचर को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, तो परचेज ऑर्डर का वाउचर सेलेक्ट करने के बाद आप पाएंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। इसको आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। इसी तरीके से हमारा सेल्स ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर के भी वाउचर को सिलेक्ट करते हुए इसका भी जो एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप है उसको हम यस कर लेंगे। इससे हमारा सेल्स ऑर्डर एंड देन जो परचेज ऑर्डर के वाउचर हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मेनली ऑर्डर होता क्या है। तो जैसे एक एग्जांपल के बिहाफ पर समझें कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप सबसे पहले वहां पर ऑर्डर देते हैं कि हमें ये वस्तुएं चाहिए। वहां पर बैठा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पर्सन होता है या फिर जो अकाउंटेंट होता है या जो सेल्स पर्सन होता है, वो आपके ऑर्डर्स को किसी नोटपैड में नोट करता है या किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर में उसको मेंटेन करता है। ऑर्डर बनाने के बाद वो ऑर्डर के से रिलेटेड अपने जो उसके बॉयज होते हैं जो कि एक्चुअली आपके एक एक वस्तुओं को कलेक्ट करते हैं, उन्हें वो ऑर्डर की बुक दे देते हैं। देन आफ्टर उस ऑर्डर के बिहाफ पर वो सभी सामग्रियां जो आपको चाहिए होती हैं वो कलेक्ट करके आपके सामने ले आते हैं एंड देन उसके बिहाफ पर आपका परचेज का वो जो है वो इनवॉइस बनाते हैं। जैसा कि आपने अभी प्रोसेस समझा कि सबसे पहले उन्होंने परचेज ऑर्डर बनाया, देन आफ्टर उन्होंने फिर परचेज का वाउचर बनाया। सेम ऐसा ही होता है। सपोज आपकी कोई एक शॉप है या आपकी कोई कंपनी है, तो आपके पास जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं वो जो भी आपसे परचेज करते हैं, इट मे बी कि आप उनका एक ऑर्डर सबसे पहले बनाते हो, उस ऑर्डर के बिहाफ पे आप ऑर्डर फुलफिल करके उसको सेल्स का इनवॉइस देते हो। इसी तरीके से टैली प्राइम में आप ये दोनों जो फीचर्स हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के, चाहे वो परचेस ऑर्डर हो या सेल्स ऑर्डर हो, इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी हमने ये देखा कि अगर हमें परचेस ऑर्डर एंड देन सेल्स ऑर्डर के वाउचर्स को अगर टैली प्राइम में मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो जरूरत होती है वो होती है कि इन वाउचर्स को एक्टिवेट करना, जो कि हमने सीख लिया है। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे परचेस ऑर्डर की। अब यहाँ पर मैं कंपनी में आपको बता दूं, मेरी कंपनी ऑर्डर प्रोसेसिंग प्राइमरी अपडेट्स के नेम से बनी हुई है। एक हमारे जो सप्लायर हैं जिनका नाम है यहाँ पर एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको मैं कुछ टेलीविजन्स के ऑर्डर देना चाहता हूँ। अब मैं उस ऑर्डर को देने के लिए यहाँ पर मैं अपने टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर का इनवॉइस बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे वाउचर्स में जाना पड़ेगा। देन आफ्टर वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको परचेज का या फिर जो भी आपके वाउचर्स ओपन होते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि अगर मेरा परचेज ऑर्डर का वाउचर ओपन हो जाए, तो उसके लिए आपको परचेज के जस्ट बगल में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है
उसके ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आपको शॉर्टकट्स याद हैं तो आपको माउस की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। शॉर्टकट्स याद करने का एक हमारा तरीका ऐसा है कि हमें जैसे पता है कि परचेज के लिए जो शॉर्टकट है वो F9 होता है, बिकॉज F9 बाहर ही आपका हाईलाइट हो रहा होता है। सेल्स के लिए आपका F8 होता है। बट अगर आप चाहते हैं कि परचेज ऑर्डर ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ वो शॉर्टकट की आपको प्रेस करना है जो आपको हाईलाइट हो रहा है। आप इसी तरीके से अगर यहाँ पर लिस्ट पर भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि F9 के नीचे चूंकि डबल अंडरलाइन है, इसीलिए इसको हमें कंट्रोल के साथ प्रेस करना होता है। मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि यदि किसी शॉर्टकट के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन है तो आपको ऑल्ट की के साथ उस शॉर्टकट को प्रेस करना होता है। मैं चाहता हूं यहाँ पर परचेज ऑर्डर का वाउचर ओपन हो जाए। परचेज का जो मेरा शॉर्टकट होता है वो F9 होता है और परचेज ऑर्डर के लिए कंट्रोल F9 होता है। कंट्रोल F9 प्रेस करने के बाद किस डेट का आपका जो आप ऑर्डर दे रहे हैं वो किस डेट का दे रहे हैं वो आप डेट यहाँ से डेट पर क्लिक करके या F2 बटन पर क्लिक करके दे सकते हैं। देन आफ्टर आपको अपने सप्लायर का नाम सेलेक्ट करना है जो कि मेरे हैं ABC इलेक्ट्रॉनिक्स। ABC इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद पार्टी डिटेल्स का स्क्रीन आएगा, उसको भी सेव करते हुए ऑर्डर नंबर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर परचेज लेजर में अब हम लोग चूंकि यहाँ पर ऑर्डर मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक न्यू लेजर परचेज ऑर्डर के नेम से हम क्रिएट कर लेते हैं ऑल्टर C की मदद से। परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर भी एक तरीके से परचेज का अकाउंट है, इसीलिए हम लोग इसको परचेज के अकाउंट में डालेंगे। परचेज अकाउंट में डालते हुए टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इस स्क्रीन को हम लोग सेव कर लेंगे। देन आफ्टर हम जैसा कि टेलीविजन का ऑर्डर देना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पर टेलीविजन का लिस्ट आ गया। टेलीविजन सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर कितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर देना चाहते हैं, ऑर्डर क्वांटिटी मैंने डाला। जो मैंने लास्ट टाइम इनसे परचेज करा था वो रेट मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया, बट अगर कोई रेट में चेंजेस है तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। देन आफ्टर इस स्क्रीन को सेव करते हुए हम लोग जो भी हमारा GST डिटेल्स लगेगा वो GST डिटेल्स यहाँ पर हम लगा लेंगे एंड देन वाउचर को हम लोग सेव कर लेंगे। परचेज का ऑर्डर टैली में बनाने के बाद आप सपोज जो आपने ऑर्डर दिया था वो आपके सप्लायर ने फुलफिल कर दिया है और आपके पास उसकी फिजिकल जो वस्तुएं हैं वो आ चुकी हैं, सो दैट कि आप अपना अब फाइनली परचेज का वाउचर बनाएंगे। तो परचेज के वाउचर के लिए आप परचेज में जाएंगे एंड देन यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस डेट को आपके पास परचेज आया है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। सपोज हमने जो ऑर्डर दिया था वो 2 दिसंबर को दिया था, बट हमारे पास जो वस्तुएं आ रही हैं वो 5 दिसंबर को आ रही हैं। तो 5 दिसंबर का डेट डाला। देन आफ्टर पार्टी अकाउंट नेम मेरे सप्लायर का नाम आ जाएगा। देन आफ्टर इसको हम लोग सेव कर लेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही पार्टी का नेम आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपका ऑर्डर डिटेल्स ओपन हो जाएगा। ऑर्डर डिटेल्स अगर आपका नहीं ओपन हो रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको जानना होता है, बिकॉज समटाइम्स आपका ये ऑर्डर डिटेल्स का सेक्शन यहाँ पर नहीं आता है। उसके पीछे की रीजन होती है कॉन्फ़िगरेशन। एक बार मैं एस्केप की प्रेस करके मैं आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। वाउचर पर आप F12 प्रेस करेंगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन है प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स। अगर ये आपका नो रहेगा तो आप पार्टी सेलेक्ट करेंगे। पार्टी सेलेक्ट करने के बाद आपका ऑर्डर डिटेल्स की स्क्रीन यहाँ पर नहीं आएगी। सो दैट कि आपको सबसे पहले इंश्योर कर लेना है फर्स्ट टाइम कि जब आप वाउचर बना रहे हैं उस टाइम पे आपका ये फीचर यस है या नहीं है। सो प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स का जो फीचर है वो आपका यहाँ से यस होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत एंड देन इसको आपको सेव कर लेना है। अब जब आप पार्टी सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑर्डर नंबर का यानी कि ऑर्डर डिटेल्स की स्क्रीन आपका यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। देन आफ्टर हमने जो ऑर्डर दिया था उसका ऑर्डर नंबर 1 था जो कि 2 दिसंबर 2020 का ऑर्डर था, वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है एंड देन एंड ऑफ लिस्ट प्रेस करते हुए एंटर करके एंड देन पार्टी डिटेल्स की स्क्रीन को सेव करना है। अब आप देखेंगे कि टैली प्राइम में जैसे आपने ऑर्डर दिया था उसमें जो भी आपका आइटम था, जो भी उसकी क्वांटिटी थी, जो भी GST डिटेल्स लगा था वो ऑटोमेटिकली आपने जैसे ही परचेज ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करा उसके बिहाफ पर सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते कि मुझे यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना है तो आप डायरेक्टली इस ऑर्डर वाउचर को सेव कर लें। ऑर्डर वाउचर को सेव करने के बाद आप अगर देखेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो फुलफिल हो चुका है। अब इसके साथ साथ अगर सपोज हमारे एक कस्टमर हैं राम ट्रेडर्स के नेम से या राम टेलीकॉम के नेम से, वो हमें 2 टेलीविजन
का ऑर्डर देते हैं तो पहले हमें सेल्स ऑर्डर बनाने की जरूरत होती है। सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, या तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, या फिर हम कंट्रोल F8 प्रेस करके सेल्स ऑर्डर के वाउचर को ओपन कर लेंगे। जिस डेट को वो हमें ऑर्डर दे रहे हैं उस डेट को हमने सेलेक्ट करा। देन आफ्टर पार्टी नेम हमारे राम टेलीकॉम के नेम से हमारे पास ऑर्डर आया है तो राम टेलीकॉम सेलेक्ट कर लिया। देन आफ्टर इसको हमने सेव कर लिया एंड देन यहाँ पर पार्टी डिटेल्स को सेव करते हुए इसी तरीके से जैसे हमने परचेस ऑर्डर बनाया था सेम एज हम लोग एक सेल्स ऑर्डर का भी वाउचर यहाँ पर यानी कि लेजर हम बना लेते हैं सेल्स ऑर्डर। ओके, देन आफ्टर सेल्स ऑर्डर भी एक तरीके का हमारा सेल्स अकाउंट है। सो सेल्स अकाउंट रखते हुए टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल करते हुए यहाँ पर नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करेंगे जिसका हमारे पास ऑर्डर आया है, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आया है वो क्वांटिटी डालते हुए जो भी हमने पिछली बार जो सेल्स किया था किसी भी पार्टी को उसका जो लास्ट प्राइस है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सपोज अभी इसका जो रेट है वो 20,000 रुपीज चल रहा है, मैंने यहाँ पर रेट चेंज कर लिया एंड देन यहाँ पर हम GST डिटेल्स लगा करके इसको सेव कर लेते हैं। ये मेरा ऑर्डर बन के रेडी है। अब सपोज 6 दिसंबर को मैं ये ऑर्डर जो है वो फुलफिल कर रहा हूँ, बट इससे पहले हम कुछ यहाँ पर रिपोर्टिंग सेक्शंस देख लेते हैं। रिपोर्टिंग सेक्शंस देखने के लिए आपको सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होता है गेटवे ऑफ टैली से एंड देन आपने यहाँ पर जाना है इन्वेंट्री बुक में या इन्वेंट्री समरी में जिसका नेम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के नेम से आता है एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के नेम से एक हमारा ऑप्शन है। सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपसे ये अलग अलग रिपोर्टिंग सेक्शंस के बारे में पूछेगा, जैसे आप क्या ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं, क्या आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं, क्या आप स्टॉक आइटम वाइज देखना चाहते हैं, लेजर वाइज देखना चाहते हैं। मैं प्रीफर करता हूं यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स, बाकी आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऑल ऑर्डर्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको डिस्प्ले हो गया कि 5 दिसंबर को फर्स्ट ऑर्डर नंबर, एक ऑर्डर नंबर है फर्स्ट जिसमें टेलीविजन 32 इंच का सोनी टीवी का हमें राम टेलीकॉम से ऑर्डर आया है 2 पीसेस का। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं फुलफिल करना है। ओके, सो अगर मैं यहां से फुलफिल करना चाहता हूं ऑर्डर को तो नॉर्मली मैं अपना जैसे नॉर्मल वाउचर्स बनाता हूं, मैं वाउचर्स में जाऊंगा। देन आफ्टर मुझे सेल्स वाउचर बनाने के लिए सेल्स पर क्लिक करना है या फिर शॉर्टकट की का मैं यूज कर सकता हूं। जो डेट है वो डेट हम सिलेक्ट कर लेंगे जिस डेट को हम ऑर्डर फुलफिल कर रहे हैं। देन आफ्टर अपना पार्टी नेम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी आपको ऑर्डर डिटेल्स में वो ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप ऑर्डर फुलफिल कर रहे हैं। सपोज मेरा 1 ऑर्डर नंबर था वो सेलेक्ट करते हुए इसको एंड ऑफ लिस्ट करते हुए सेव कर लेंगे एंड देन यहाँ पर जो पार्टी डिटेल्स की भी स्क्रीन आएगी इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे। देन आफ्टर यहाँ पर आइटम के बाद अब उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था 2 क्वांटिटीज का, बट मैं सिर्फ अभी 1 क्वांटिटी का ऑर्डर ही फुलफिल कर सकता हूँ। सो मैंने 1 क्वांटिटी डाला एंड देन इसको मैं सेव कर लूंगा। सो अब मेरा जो रेट है, जो वैल्यू है वो 1 पीसेस टेलीविजन का कंप्लीटली यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। देन आफ्टर इसको हम लोग सेव कर लेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर मैंने 2 क्वांटिटीज का ऑर्डर था बट 1 क्वांटिटी इसलिए दिया ताकि मैं आपको ऑर्डर्स के जो रिपोर्टिंग सेक्शन है वो कंप्लीटली कवर करके दिखा सकूं। अब आप देखेंगे कि नॉर्मली मैं डिस्प्ले सेक्शन में जाते हुए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है। देन आफ्टर यहाँ पर आप सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाएंगे तो अभी भी आप अगर ऑल ऑर्डर्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1-2 पीसेस का था, बट मैं इसके ऊपर अगर एंटर प्रेस करूं तो एंटर प्रेस करते ही मुझे इसका डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो फाइनली मेरा ऑर्डर क्वांटिटी जो आया था राम ट्रेडर्स की ओर से यानी कि राम टेलीकॉम की ओर से वो 2 पीसेस का आया था, बट इनका जो अभी जो बैलेंस बचा है वो 1 पीसेस का बचा है बिकॉज हमने एक सेल्स इनको कर दिया है। 1 क्वांटिटी मेरा ऑर्डर से लेस हो गया और फाइनली अभी जो बैलेंस क्वांटिटी है वो मेरा 1 क्वांटिटी का है। अब मैं अगर चाहूँ तो जब चाहूँ तब मैं जो मेरा 1 क्वांटिटी का ओवरड्यू बचा हुआ है उसके बिहाफ पर मैं इनको इनवॉइस जनरेट करके दे सकता हूँ या इनका ऑर्डर जो है वो मैं फुलफिल कर सकता हूँ। इसी तरीके से और भी यहाँ पर ऑर्डर्स से रिलेटेड हमारे बहुत से रिपोर्टिंग सेक्शंस हैं, उनको आप एक एक करके देख सकते हैं। सेम आपको इसी तरीके का कुछ दिखेगा जैसे मैंने आपको ऑल यहाँ पर ऑर्डर्स दिखाए हैं। आई होप ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपको परचेस ऑर्डर एंड देन सेल्स ऑर्डर को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपके कोई इश्यूज हैं या आपको किसी तरीके की भी टैली प्राइम में ऑर्डर मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए किसी भी
प्रकार की इश्यूज आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो। आई होप मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। सो इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन में आपके बीच बहुत ही जल्द लेकर के आ जाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।